नमस्कार मित्रों, आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वैशाख मास महात्म का 27वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। मैथिल बोले, इस वैशाख को कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यदायक है और क्या क्या दान विशेष रूप में उत्तम है, और संसार में इसे किसने प्रख्यात किया था, यह सब बतलाइए। यह सुन शुद्धदेव कहने लगे, वैशाख मास में मेष राशि सूर्य 30 राशियों बड़ी उत्तम है, जिसमें दान करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख दूर हो जाते हैं। जो इस तिथियों को व्यर्थ प्रतीत करता है वह गोघाती, कृधन, मित्रघाती, आत्मघाती होता है। दरिद्र, धनवान, लांगड़े आदि, विधवा स्त्री, बालक आदि सबको यह वैशाखोक्त धर्म अत्यंत सुख से साधन योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष राशि की संक्रांति हो, उसी समय पापों का नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने में फल को देती है। यह सब पितरों को उद्धार संबंधित पुरानी कथा चली आती है, जो इस प्रकार है। पितरों की जब पृथ्वी पर सर्वीणा मन्यवंत्र राजा था, तीसरे कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनंत देश में धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्य को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के शत्र यज्ञ के दर्शन निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वह ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता के इस मास में और द्वापर में एक ही पक्ष में होते हैं। उसे 10 गुना पुण्य कलयुग में भगवान विष्णु के समर्पण करने से होता है। केवल एक ही हरि नाम का उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद जी मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त होकर सब नाचने लगे। और निसंदेह यह कलयुग बड़ा ही पुण्य रूप आया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु कलयुग के आगमन से आप लोगों को यह ठहरना उचित नहीं है। यह पाखंडमय भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यंत्र जहाँ कहीं भी हम प्रसन्न होकर विचरते हैं। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्म वर्ण में अत्यंत पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत में जटाधारी साधु भांति कलयुग में अनाचारों को देखने लगे। वहां जाकर क्या देखते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति की ओर पाप में मन है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए। पति पत्नी में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध हो रहा है। ब्राह्मण शूद्रवत हो, गौ बकरियों को समान हो गए। वेद कहानी मात्र है, सत्य कर्म साधारण हो गए। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधम नीच पूज्य हो जाते हैं। इस कलयुग में भ्राता, भगनी, पिता, पुत्री से संगम कर रहे हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है। अत्यंत घोर दुराचार हो रहा है। ये सब देखते देखते वर्ण धर्म आश्चर्य मुक्त हो गया। पितृलोक हो गए। सब पितरों को बड़े भयंकर दुखों का तथा अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते देखा गया। यहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देखकर बहुत विस्मित हुए और दीर्घायु दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसा कौन सा घोर दुष्कर्म किया है जिससे तुम यहाँ पड़े हो? तुम शीघ्र गोत्र में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके इस वाक्य को सुन दुख से व्याकुल पितरेश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्री वत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंड दान देने वाला कोई संतान नहीं। इसी से हम दुष्ट आत्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण है, ही बड़ा यशस्वी है, जिसको छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की। वही दूरवा तथा तंतु रूप है, जिसने पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण हो रही है। इस आध्यात्मिक दुर्गम कूप में गिरे पड़े हैं। इसे तात
तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितरेश्वर दुख से पीड़ित केवल एक दूब के समान के सारे लटके हैं। तेरे पर संतान न होने पर हम बहुत ही अधिष्ट कूप में पड़ेंगे, इसलिए ग्रस्त धर्म ग्रहण कर कर संतान की वृद्धि करें। जब वह संतान गया जाए तो विशोक्त धर्म करे, विष्णु भक्त हो एकादशी आदि व्रत को एवं पाप नाशनी कथा सुने, जिसके 100 पीछे और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचे, हमको तथा उसको उद्रव गति प्राप्ति हो। तुम ऐसे सत्संग वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को ग्रस्त में प्रवृत्त करो। पितरेश्वरों के ऐसे वचन सुनकर अचंभे में पड़े, रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर कर धर्मवर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्रही तुम्हारा वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन को सुना और पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्य को देखकर कुसंगति के डर से मारे रूपांतरों में विचरता हूँ। इसलिए इस कलयुग में अंतिम पाद में तभी मैं बड़े 3 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब आपका सब दुख दूर नहीं किया तो अब मैं आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पितरेश्वर को तर्पण पूजन आदि करते ही करूंगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा और सत्संगी संसारी कर्तव्य करने में कलयुग की बाधा ना हो। हे राजन, धर्मवर्ण के कहने पर पितरेश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म को में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न कर कर हमारा उद्धार करो, क्योंकि जिसके घर में तुलसी का वृक्ष है, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ है, जहाँ कथा सत्संग होती है, हरिस्मरण मात्र कीर्तन से विशाख धर्म शुभ आदि कर्म होते हैं, वहाँ कलयुग की बाधा नहीं पहुँचती है। पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सब पर उपकार करो। मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में विशाखो धर्म का जिससे करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। चैत्र की अमावस से पिंडदान श्राद्ध आदि करने से, जल से भरा घड़ा, कपूर आदि अगरबत्ती का दान करने से सबके ऊपर उपकार। गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त करो और मुनि की वृत्ति धारण कर कर सुख पूर्वक द्वीपों का विचरण। पितरेश्वर की ऐसी आज्ञा पाकर धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष क्रांति की दिन प्रातः काल स्नान कर कर देव ऋषि पितरों का तर्पण कर कर जल का भरा घड़ा दे और सब पापों को नाश करने वाली श्राद्ध कर कर अपने पितृवर्ण को ऐसे मुक्ति दी जिससे आगमन छूट जाए। फिर विवाह कन्या जिससे सुंदर संतान हुई। संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात कर कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया, इसलिए यह मधु मास की अमावस्या ही शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि नहीं है। इस प्रकार यह कथा सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है, पितरों का उद्धार होता है, घर में सुख शांति का वास होता है, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, यह पवित्र मुक्तिदायिनी कथा को जो सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है, इस कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, पुण्य के भागी बने और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।